हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय बहनों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, जब भी एक खुशबू अपने ओर अट्रैक्ट करती है तो इसलिए करती है ताकि उस खुशबू के पास आप जा सकें। वैसे ही आज मेरे प्रिय बहनों इससे ही रिलेटेड वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप थंबल और टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों फूल के ऊपर, कि बाइबल फूल के बारे में क्या कहती है। आइए मैं आपके सामने एक वचन निकालता हूं, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और उसका पहला वचन लिखा हुआ है कि मैं शारोन का गुलाब और घाटियों का सोसन हूं। गुलाब मतलब फूल की बात हो रही है यहां पे मेरे प्रियानो। फूल का काम क्या है? फूल का काम है मेरे प्रियानो, उसमें से खुशबू आती है और वो खुशबू से मेरे प्रियानो वो खुशबू अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और जब तक किसी भी फूल में से खुशबू ना आए तो मेरे प्रियानो उस फूल का ना होना मेरे प्रियानो होना एक बराबर है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब तक देखिए गुलाब के फूल में से गुलाब की खुशबू आएगी, सूरजमुखी के फूल में से सूरजमुखी की खुशबू आएगी, गेंदे के फूल में से गेंदे की खुशबू आएगी। सबकी अलग प्रकार की खुशबू होती है मेरे प्रियानो, सबका अलग प्रकार का काम होता है, सबकी अलग प्रकार की क्वालिटी होती है और वो अपनी क्वालिटी अलग अलग प्रकार से देती है मेरे प्रियानो। जो गुलाब की फूल की खुशबू है मेरे प्रियानो, वो वही खुशबू देगा जो उसके अंदर आती है, जो उसके अंदर कुदरती जो खुशबू है वही खुशबू वो क्या करेगा, देगा। सूरजमुखी के अंदर से सूरजमुखी की खुशबू आएगी, वो वही सूरजमुखी वाली ही खुशबू देगा। गेंदे के फूल के अंदर से गेंदे की खुशबू आएगी, वो गेंदे वाली ही खुशबू देगा मेरे प्रियानो। देखिए इनकी बनावट एक है, इनके कलर एक है, वो कलर अलग है, इनकी बनावट अलग है, पर इनकी जो खुशबू है वो भी अलग है और इनके काम करने का तरीका भी अलग है। पर यहां हम देखते हैं कि यहां किसी और फूल का जिक्र नहीं किया गया। यहां मैं शारोन का गुलाब के फूल की खुशबू कितनी बेहतरीन होती है, यहां तक कि उसके गुलाब के फूल के जो होते हैं मेरे प्रिय बहनों, उनके हार भी बनाए जाते हैं, उन्हें इस्तेमाल भी किया जाता है मेरे प्रियानो। कई शादी समारोह में भी इस्तेमाल किया जाता है उन्हें। तो गुलाब के फूल की कीमत बहुत होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर से बहुत प्रकार के जो फूल होते हैं उनसे अलग उसकी खुशबू होती है। और जो सब फूलों में से वो राजा होता है वो फूल जो है गुलाब का फूल मेरे प्रिय बहनों। जो गुलाब के अंदर की खुशबू है वो और फूलों में से नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो गुलाब के फूल के अंदर क्वालिटी है। इसलिए उसकी क्वालिटी है, इसलिए वही खुशबू उसके अंदर पाई जाती है, ना कि और फूलों के अंदर पाई जाती है। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों इस बात को ध्यान रखें, जो ब्लेसिंग्स है हमारी, जो हमारी परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो एक खुशबू की तरह है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। संसार पे बहुत से लोग हैं, संसार में धनी व्यक्ति हैं। एक संसार के लोगों पे भी बहुत धन है, पर एक मसीह लोगों पे भी क्या है, एक मसीह लोगों पे भी धन है। पर मेरे प्रिय दोनों धनों में क्या फर्क है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सफा कहता है कि वो संसार के वो जो धन परमेश्वर की तरफ से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से वो ब्लेसिंग्स होती है, जो और ब्लेसिंग्स से और आशीषों से हटकर होती है। संसार की आशीष की तरह नहीं है जो आया और चला गया। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ऐसी है कि जब भी आप पे आएगी, वो इस बात को ध्यान रखना, भले ही वो खत्म हो जाएगी पर आने से पहले आपको परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से फिर रिस्टोर कर देगा। हालेलुया। उसने कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खत्म होने से पहले ही वो रिस्टोर कर देता है। इसलिए संसार की ब्लेसिंग्स में क्या होता है? संसार की ब्लेसिंग्स में कमी घटी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब संसार का धन आता है मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, तो वो एक वायु के समान भी होता है। वो 100 प्रकार की विपत्तियों को भी लाता है। पर जब परमेश्वर की तरफ से धन आता है और ब्लेसिंग्स आती है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को लाती है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जो गुलाब के फूल में जो खुशबू होती है वो और फूलों में क्यों नहीं होती है? क्योंकि और फूलों में इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर गुलाब के फूल जैसा करैक्टर नहीं है, गुलाब के फूल जैसी क्वालिटी नहीं है। इसलिए और फूलों से बढ़कर गुलाब का फूल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी और फूलों से खुशबू अलग हटकर होती है और उससे बढ़कर होती है, और फूलों से बढ़कर उसकी खुशबू होती है। इसीलिए वो सब फूलों से बढ़कर होता है। इस बात को ध्यान रखें। बहुत सी कॉपियों में देखा होगा, कॉपी किताबों में भी लोग गुलाब का फूल क्यों रख लेते हैं? क्योंकि उन खुशबू आए।
परफ्यूम भी गुलाब के फूल को, परफ्यूम भी गुलाब के फूल की खुशबू की तरह ही लेते हैं वो परफ्यूम। तो क्यों? इसीलिए क्योंकि गुलाब के फूल की खुशबू अलग होती है। और यहाँ लिखा है मैं शेरौन का गुलाब हूं, और किसी फूल का जिक्र नहीं किया गया, गुलाब के फूल का जिक्र किया गया है। ना सूरजमुखी में होती है, ना गेंदे के फूल में वो खुशबू होती है, किसी भी फूल में वो खुशबू नहीं होती है, ना चमेली के फूल में वो खुशबू होती है जो गुलाब के फूल में खुशबू होती है। इसीलिए उसकी खुशबू से उसे गुलाब कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो, अगर उसके अंदर वो खुशबू ही ना हो तो वो गुलाब नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इंसान उसे सूंघता है और कहता है गुलाब का फूल है, तो देखिए उसकी खुशबू से उसके कैरेक्टर को पहचाना जा रहा है। मेरे प्रियानो, वैसे ही इस बात को ध्यान रखना, यीशु मसीह के स्वभाव से ही हमें पहचाना जाएगा कि हम मसीह के जन हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग से ही हमें पहचाना जाएगा कि वो हम उसके बच्चे हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे गुलाब के फूल की खुशबू से गुलाब की पहचान होती है, वैसी हमारी पहचान हमारे मसीह से होती है और इस बात को उसके स्वभाव से होती है। हालेलुया! इस बात को ध्यान रखें। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप समझ गए होंगे कि फूल का, बाइबल इस फूल के बारे में हमें क्या बताती है, यही बताती है। हालेलुया! तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ईमैन। मैंने अपनी पहली जो फर्स्ट चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल जीसस टीम, उसका भी मैंने लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहां जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबको जय मसीह की।